दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र होता है जिसको आपको हमेशा माइंड में रखना होगा, तभी आपके समस्या का निदान हो सकता है किसी भी सवाल में। चलिए जानते हैं। A1/A2 इसको बोलते हैं बराबर नहीं है, दूसरे फॉर्म बोलते हैं नॉट इक्वल टू। B1/B2 अगर ऐसा समीकरण रहे तो ग्राफीय निरूपण कहेगा तो उसका आंसर आएगा प्रतिच्छेद रेखाएं या प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। बीज गणितीय निरूपण अगर मांगेगा तो उसका होगा केवल एक हल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अद्वितीय हल बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अद्वितीय हल बोलते हैं। जब इस तरह से समीकरण का कंडीशन हो तो ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, बीज गणितीय निरूपण केवल एक हल, अद्वितीय हल। और इस तरह का अगर समीकरण हो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो ग्राफीय निरूपण होगा समपाती रेखाएं। ग्राफीय निरूपण होगा समपाती रेखाएं। आपस में तीनों बराबर हो, आपस में तीनों बराबर हो तो ये क्या होगा, समपाती रेखाएं होगा। आपस में तीनों बराबर हो तो ग्राफीय निरूपण क्या होगा, समपाती होगा। बीज गणितीय निरूपण होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। बीज गणितीय निरूपण होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। इसी में अगर तीनों आपस में बराबर हो लेकिन C1/C2 बराबर नहीं हो, ये दोनों आपस में बराबर हो A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन बराबर नहीं हो C1/C2 के, तो उस कंडीशन में ग्राफीय निरूपण होगा समांतर रेखाएं। ग्राफीय निरूपण होगा समांतर रेखाएं और बीज गणितीय निरूपण होगा कोई हल नहीं। अब इसको हम लोग एक कुछ उदाहरण के तौर पे कुछ समीकरण लेते हैं कि उसको कैसे हम लोग सत्यापित करें कि ये है प्रतिच्छेद है या फिर समपाती है या फिर समानांतर है। तो जानते हैं, चलिए एक समीकरण लिखते हैं। तब तक आप लोग इधर नोट कीजिए, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना? चलिए ओके, तब तक आप इसे नोट कीजिए। मैं अगले सवाल को आपको एक रैखिक समीकरण के रूप में आपको बताने की मैं कोशिश करता हूँ। चलिए समीकरण को सबसे पहले हम लोग जानते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में समीकरण रहता है, लेकिन इससे तो सवाल, ये तो कंडीशन हुआ, ऐसा रहता है समीकरण। अब समीकरण का कोई सवाल हम लिख लेते हैं। जैसे पहला सवाल हम लिखते हैं 4x प्लस वाई इक्वल टू 4x प्लस 3y कर दीजिए, 3y इक्वल टू 20। कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही सवाल, कुछ भी आप लिख सकते हैं। पहले एक बार इसका कंडीशन समझ लीजिए। 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। इस तरह का अगर सवाल दिया रहे तो आप इस समीकरण के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं या समपाती रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं, या इसका केवल एक हल है, अद्वितीय हल है, या अनेक हल है, या कोई हल नहीं है। चलिए बड़ी आसानी से हम लोग टैकल करते हुए आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले ये फर्स्ट में क्या आपका है, 4 है, और फर्स्ट में क्या है, ये सूत्र है, ये सवाल है। फर्स्ट में क्या है, 4 है। चलिए A1 मान लीजिए 4, क्लियर। अब ये 3 है, ये क्या है B1 मान लिए, ये 20 है, ये मान लिए C1। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ भी वही करेंगे, A2 मान लिए इसको, इसके जगह कुछ नहीं तो छिपा 1 रहता है, B2 मान लिए, और इसको क्या मान लिए, C2 मान लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप लिख सकते हैं A1 इक्वल टू 4, B1 इक्वल टू 3 और C1 इक्वल टू 20। नीचे देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, A1 यहाँ से लिख लिया, B1 वहाँ से लिख लिया और C1 यहाँ से लिख लिया। अब आप कहेंगे कि x क्यों नहीं लिखे, y क्यों नहीं लिखे? चूँकि हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है तो हमें लेटर फॉर्मिंग नहीं लेना है। लेटर में जो भी संख्याएं होगी
सॉरी लेटर में जो भी होगा जैसे एक्स वाई उसे नहीं लेना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नीचे वाले को आप क्या लिख सकते हैं, A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू 1 और C2 इक्वल टू 8। यहाँ तक क्लियर है? अब आप क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, आप किसी भी सवाल में किसी भी प्रकार का सवाल आए, दो चर वाले एक एक समीकरण का किसी भी प्रकार का सवाल आए, सॉल्यूशन एक ही करना है। क्या करना है, आप इस सूत्र को लगा दीजिए। समझिएगा बात को, इस सूत्र को लगा दीजिए। चलिए ये भी नहीं लगाना, ये भी नहीं लगाना, इस सूत्र को लगा देना और इसी से मेरा सारा हल हो जाएगा। तो आपका सूत्र कह रहा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं। चलिए अब इसको समझते हैं बड़ी बारीकी से। A1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से 4, A2 की वैल्यू क्या है यहाँ से, या यहाँ से भी आप देख सकते हैं A2 की वैल्यू 2 बराबर B1 की वैल्यू क्या है यहाँ से 3, B2 की वैल्यू यहाँ से क्या है 1, C1 की वैल्यू यहाँ से 20, C2 की वैल्यू यहाँ से, ये C2 की वैल्यू है 8। अब आप देख लो, अगर कोई कटता है तो कटाओ, नहीं कटता तो मत कटाओ, कोई मायने नहीं रखता। आप देख लो कि ये दोनों आपका डिजिट मिल रहा है क्या। अगर इसे 2 से कटा भी देते हैं, 2 दूना 4, तो यहाँ पर 2 ही रहेगा। 2 और 3 बराबर है क्या, नहीं है ना। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, इसको कट कर सकते हो। तो ये जब कट हो गया यानी A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप ये देख लो कौन सा सूत्र लगा। तो यहाँ लिख सकते हैं A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। जब ऐसा रहे, जब ऐसा रहे, क्या आपका सवाल तो इसी कंडीशन में आ गया ना, इसमें ऐसा आ गया। तो ये क्या होगा, जब आपसे पूछेगा ग्राफीय निरूपण क्या होगा, तो लिखना है ग्राफीय निरूपण में लिखना है कि ग्राफीय निरूपण, देखो यहाँ पर लिखते हैं ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेद। देखो सवाल को देखो, ये कंडीशन देखो, ये कंडीशन देखो, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद रेखाएं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद रेखाएं। आंसर आ गया आपका, प्रतिच्छेद रेखाएं। अगर आपसे बीजगणितीय निरूपण पूछेगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं बीजगणितीय निरूपण, समझ जाना आप। बीजगणितीय निरूपण तो लिखेंगे केवल एक हल या अद्वितीय हल, लिखेंगे यहाँ पर केवल एक हल या अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। क्या ये आंसर आ गया ना। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी या कष्ट का सामना करना पड़ा नहीं, क्योंकि आपके पास ये फॉर्मूला है और फॉर्मूला का जो कंडीशन होता है वही हम लोग फॉलो करते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की कष्ट हो, दिक्कत हो, सवाल को समझने में परेशानी हो, तो एक्सरसाइज के साथ सवाल नंबर को लिख के आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। मैं अगले टॉपिक पे वो चीज़ें आपको दे दिया करूँगा। तो चलिए इस सवाल को आप बारीकी से नोट कीजिए, और नोट करने के बाद मैं और भी आपको 2 4 5 उदाहरण दूंगा ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। चलिए आप इसे नोट कीजिए।